गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बिल्कुल सही बात, प्रहार 2.0 बैच के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे कि ये हमारे स्टैटिक जीके का बैच है जो कि आपको मिलेगा एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। शुरू करते हैं आज की क्लास के सिलसिले को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये हर साल मनाया जाता है कब? 12 जुलाई को। मलाला है कौन? तो मलाला यूसुफजई एक एक्टिविस्ट है। कहाँ की है ये? पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ये एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए इन्होंने काफी सारा काम किया है, जिसके लिए इन्हें 2014 में 2014 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पीस प्राइज से, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली यंगेस्ट पर्सन है, सबसे कम उम्र की पर्सन है, कम उम्र की व्यक्ति है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इनके साथ 2014 में और किसको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो कहाँ के हैं? जो है भारत के, इंडियन है। आई बात समझ में? आज आपका क्वेश्चन फॉर यू ये है कि भाई, क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आपको बताना है कि वो फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन फॉर यू का मतलब है कि सभी बच्चों को क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार जो मलाला डे है ये मनाए जाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव कर दिया था 2015 में कि भाई हम 12 तारीख को, 12 जुलाई को मलाला डे मनाएंगे। अगला, वेयर डिड द अश्मिता वेट लिफ्टिंग लीग स्टार्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर अश्मिता वेट लिफ्टिंग लीग शुरू हुई है? तो इसकी शुरुआत कहां पर हुई? मोदी नगर में। मोदी नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो इसको लॉन्च किया हमारे जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा, है ना। प्रहार बैच में हमने भी कुछ ही दिनों पहले पढ़ा है ना, किसके बारे में? कैबिनेट के बारे में पूरा पढ़ा है ना। ठीक है, बात की जाए ये जो इवेंट है कहां पर हो रहा है, हमें पता चल गया मोदी नगर उत्तर प्रदेश में इवेंट हो रहा है। और इस इवेंट में, इसकी जब ये शुरुआत हुआ, इसके इनॉग्रेशन में और कौन भी शामिल हुआ? टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू भी इसमें शामिल थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, मैंने इनका नाम क्यों आपको रिवाइज करवाया और क्यों ये टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल बताया? क्योंकि ये अभी इसमें शामिल हुई है, कहीं ना कहीं इनका नाम न्यूज में रहा है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता, या क्या इन्होंने कोई मेडल जीता था। तो फिर आपको लगेगा कि पीछे जाकर बैक डेट की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, लेकिन उनको कनेक्ट अभी फिलहाल से ही कर दिया गया है, इस बात को याद रखो। इसीलिए हमें 1.5-2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी नहीं है। भले ही हम 10 मिनट का सेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि 10 मिनट में हमें कितना पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें इतना नहीं पढ़ना, इतना लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, उसको सटीक तरीके से पढ़ना है, यही हमारी पॉलिसी है। खैर, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर हैज कार्नेटिक ब्रिज बीन रीनेम्ड एज सिंदूर ब्रिज रिसेंटली? अभी हाल ही में कार्नेट जो ब्रिज है इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। पूछ रहा है कि ये ब्रिज है कहां पर? ये ब्रिज है मुंबई में। अभी हाल ही में जो मुंबई के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके द्वारा ये काम किया गया। क्यों इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया? क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था ना, पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, पाकिस्तान के कई सारे नो मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया गया था पूरी तरह।
एक कारण तो ये है इसका सिंदूर ब्रिज नाम रखने का, और दूसरा कारण ये है कि भाई हम ब्रिटिशर्स इतने इतने साल पहले हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी लेगेसी को फॉलो करते आ रहे हैं। ये जो कार्नेट थे, ये कौन थे? जेम्स रेविट कार्नेट। इन्होंने ब्रिटिशर्स के टाइम पर राज किया था, तो इनके नाम पर अपने यहाँ पर कोई ब्रिज बन रहा है या कोई ब्रिज है तो उसका नाम क्यों रखना, है ना? हम अपनी लेगेसी को आगे लेकर चलेंगे ना, इनकी क्यों फॉलो करते रहना। ठीक है, नाम आया यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, सीएम देवेंद्र फडणवीस हम पढ़ चुके हैं, और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। अगला, हु हैज रिसेंटली ज्वाइंट गोल्डमैन सैक्स एज एन एडवाइजर? हाल ही में कौन गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये कौन है? ये है यूके के पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी। ये पहले भी इस संस्था के साथ काम कर चुके हैं 2001 से 2004 तक। अब दोबारा से इस संस्था में एज एडवाइजर, एज ए सलाहकार काम करेंगे। यहाँ से इनकी जो भी अर्निंग होगी वो उसको रिचमंड प्रोजेक्ट, जो कि इनका क्या है, रिचमंड प्रोजेक्ट इनका एजुकेशन, शिक्षा के लिए एक चैरिटी है इनकी, उसमें ये अपनी अर्निंग को डोनेट करेंगे। अगला, विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वन टू रीच द वैल्यू ऑफ $4 ट्रिलियन? $4 ट्रिलियन की, $4 ट्रिलियन के मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी? ये पहली कंपनी बन गई है कौन सी? नाविद्या। नाविद्या माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह को पीछे छोड़कर पहली कंपनी बन गई है जिसकी वैल्यू, जिसका मूल्य $4 ट्रिलियन का हो चुका है। बात की जाए इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 1993 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। इसके सीईओ कौन है? जेनसेन होंग। नेक्स्ट, वेयर हैज अ न्यू आकाशवाणी रेडियो स्टेशन बीन बिल्ट रिसेंटली? हाल ही में कहा एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? तो ये जो नया आकाशवाणी केंद्र है ये बनने जा रहा है कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक है, नया आकाशवाणी सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, एक जो रीजनल सर्विस है रेडियो की वो इम्प्रूव होगी और लोगों तक बहुत ही क्विक, तेजी से और सटीक जानकारी इसके माध्यम से पहुंचेगी। नाम आया उज्जैन का। उज्जैन का है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूबाई सी पटेल, और सीएम है मोहन यादव। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट diving support vessel which has been recently handed over to the Indian Navy? हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS विस्तार, निस्तार या विस्तार? हाँ, निस्तार भाई, विस्तार नहीं। INS निस्तार। ठीक है, ये जो INS निस्तार है, देखो पहली कुछ भी चीज है, पहली महिला कुछ बनी है, पहला कुछ काम हुआ है, तो वो सब इंपॉर्टेंट ही होते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला स्वदेशी है ये तो ऊपर से, है ना, तो ये हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट व्हीकल है। इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से जो सिक्योरिटी है हमारी वो बढ़ेगी, जो रेस्क्यू कैपेबिलिटी है हमारी भारतीय नेवी की वो भी बढ़ेगी। फटाफट से जाके ये डाइविंग वेसल से जाकर पानी के नीचे रेस्क्यू किया जा सकता है। इसकी जो डाइविंग कैपेसिटी है वो 1000 मीटर की डेप्थ तक है। बात की जाए किसके द्वारा बनाया गया, तो इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड कोर्टिम बेबी द फर्स्ट मलेरिया ट्रीटमेंट फॉर न्यूबॉर्न? नवजात के लिए पहला ये मलेरिया उपचार है कोर्टिम बेबी। आपसे पूछ रहा है कि ये किस कंट्री के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है? तो इसको मंजूरी दे दी है किसने? स्विट्जरलैंड में। जो नए बच्चे हैं जिनका वजन 4.5 किलो से कम का है, न्यूबॉर्न बेबी जो है उनमें मलेरिया ना हो, इसके लिए ये क्या है? इलाज है ना। नए बोर्न बेबी के लिए मलेरिया का ये पहला इलाज है। नेक्स्ट, which has become the first state to join the क्रूज इंडिया मिशन? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो क्रूज मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। कौन सा राज्य बना है? गुजरात। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्या है? एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गुजरात की तरफ से। गुजरात की जो कोस्टल लाइन है 2340 किलोमीटर की, है ना? तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा बढ़ावा मिलेगा क्रूज टूरिज्म को। और ये जो क्रूज मिशन है इसको 30 सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि भारत ग्लोबल क्रूज टूरिज्म का हब बन जाए। ये है क्या, मतलब समुद्र में जो जहाज होते हैं ना, पानी के जहाज, उन पर घूमने जाना, डिनर करने जाना, खाना वाना पार्टी वार्टी करने क्रूज में जाना। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ही है इस इनिशिएटिव का कि भारत ग्लोबली हब बन जाए क्रूज टूरिज्म का। ये जो पहल है, ये जो मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के सर्बानंद सोनेवाल जी, इनके द्वारा। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हु हैज रिटन द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसकी ये बुक है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? इस बुक को लॉन्च किया SN अहमद जी ने। SN अहमद जी एक रिटायर इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। ठीक है, ये है क्या, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो ये जब जिस टाइम पे इतने फोन कॉल वगैरह नहीं होते थे, डाक के थ्रू ही अपनी घर कांटेक्ट किया करते थे, तो उसके ऊपर इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, और इस बुक को रिलीज किया गया विनय कुमार के द्वारा, जो कि एक एक्टर और डायरेक्टर है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे एग्जाम जर्नी। और इसके साथ साथ आज की क्लास का रिवीजन आज के आज कर लेना, नोट्स आज के आज बना लेना। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारी एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, और हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह आपको PDF मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।